आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हम्म। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो अर्जुन का विषाद शाश्वत धर्म का ज्ञान नाम की एक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं और ये हमें सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। एक ऐसे पल में जहां तनाव अपने चरम पर है। हाँ, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और कहानी का हीरो अर्जुन अपने रथ पर है, पर वो पूरी तरह से टूट चुका है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ एक बाहरी जंग की कहानी नहीं है। स्क्रिप्ट असल में अर्जुन के अंदर चल रहे तूफान को दिखाती है। एक तरफ उसका कर्तव्य, उसका धर्म है, और दूसरी तरफ उसके अपने लोग, उसका परिवार, उसका मोह। बिल्कुल। आज हम इसी कश्मकश की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कृष्ण का मार्गदर्शन उसे इस उलझन से बाहर कैसे निकालता है। तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं। अर्जुन की आवाज कांप रही है, उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष लगभग गिर रहा है। वो कृष्ण से कहता है, केशव, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ बस अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो कहता है कि जमीन कांप रही है, दुनिया जैसे उल्टी घूम रही है, उसे अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाले राज में कोई सुख, कोई अच्छाई नहीं दिखती। और यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि ये अपशकुन क्या है। हाँ, ये क्या है? स्क्रिप्ट में ये साफ है कि अर्जुन को जो कुछ भी अशुभ लग रहा है वो असल में उसके अपने मन की हालत का आईना है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, कंफर्मेशन बायस है। अच्छा। अर्जुन का मन पहले ही मान चुका है कि ये युद्ध विनाशकारी है, तो अब उसे हर तरफ तबाही के ही सबूत दिख रहे हैं। मतलब अगर वो अंदर से डरा हुआ और बेचैन है तो उसे बाहर की दुनिया भी वैसे ही डरावनी लगेगी। बिल्कुल। उसका मन एक फिल्टर बन गया है जो सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही अंदर आने दे रहा है। उसका पूरा तर्क उसकी भावनाओं पर टिका है, तथ्यों पर नहीं। और ठीक इसी कमजोर पल में कृष्ण की एंट्री होती है। जहां अर्जुन भावनाओं के समंदर में डूब रहा है, वहीं कृष्ण यहाँ एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह बात कर रहे हैं। वो अर्जुन की भावनाओं के दलदल में उसके साथ उतरना नहीं चाहते, बल्कि उसे वहां से बाहर निकालना चाहते। बिल्कुल। वो सीधे समस्या की जड़ पर वार कर रहे हैं, जो है अर्जुन का भ्रम। तो कृष्ण उसे उसके धर्म की याद दिलाते हैं। हाँ। कहते हैं कि एक योद्धा के तौर पर उसका काम न्याय के लिए लड़ना है, ना कि इन बदलती हुई भावनाओं में बह जाना। हाँ, पर यहाँ ये जो धर्म शब्द है ना, इसका मतलब सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब कृष्ण धर्म की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक सैनिक के कर्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ धर्म का मतलब है वो सार्वभौमिक नियम, वो कॉस्मिक ऑर्डर जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखता है। और हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। सही पकड़ा आपने। अर्जुन का स्वधर्म एक क्षत्रिय होने के नाते उस संतुलन को फिर से स्थापित करना है जिसे अधर्म ने बिगाड़ दिया है। तो ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये उसे उसकी असली पहचान याद दिलाना है। हाँ, और ब्रह्मांड में उसकी क्या भूमिका है ये याद दिलाना है। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब बातें बहुत फिलोसॉफिकल हैं। उसका दर्द तो बहुत असली है, बहुत पर्सनल है। वो कृष्ण से पूछता है, लेकिन कृष्ण, मैं उन लोगों को कैसे मार सकता हूँ जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ? ये मेरे अपने हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी तोड़कर रख दे। उसे डर है कि अपने परिवार को मारकर वो सिर्फ उनकी जान नहीं लेगा, और यही मोह है। कृष्ण तुरंत दो ताकतों का फर्क बताते हैं, एक है मोह और दूसरा है धर्म। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मोह एक जूम इन लेंस की तरह है। अच्छा। जो आपको सिर्फ आपके करीबी लोगों, आपकी भावनाओं और आपके दर्द पर फोकस करवाता है। जब अर्जुन उस लेंस से देखता है तो भीष्म उसे सिर्फ मेरे दादा दिखते हैं और द्रोण मेरे गुरु, और सब कुछ बहुत बड़ा और भयानक लगता है। बिल्कुल। और धर्म वो क्या है? धर्म एक वाइड एंगल लेंस है। कृष्ण अर्जुन को वही वाइड एंगल लेंस दे रहे हैं ताकि वो अपने व्यक्तिगत दर्द से परे पूरी तस्वीर देख सके। मतलब जूम आउट करके देखो। हाँ, जूम आउट करो। उस लेंस से भीष्म और द्रोण सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रतिनिधि दिखते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ी तस्वीर देखो। तो अर्जुन अभी भी अपने जूम इन लेंस में फंसा हुआ है। उसका तर्क है कि ऐसे युद्ध से तो कुल का नाश हो जाएगा, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और पाप फैलेगा। हाँ, और उसका तर्क सुनने में बहुत जायज लगता है। कोई भी सोचेगा कि वो सही कह रहा है। हाँ, उसका तर्क भावनाओं के स्तर पे बिल्कुल सही है। वो एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो ऐसा सोच रहा है। कोई बुरा इंसान ये सब सोचता ही नहीं। सही बात है। लेकिन कृष्ण के अनुसार उसका तर्क एक बुनियादी गलती पर आधारित है। उसका पूरा ध्यान मैं और मेरे पर है। मेरे रिश्तेदार, मेरा कुल, मेरी आत्मा। बिल्कुल, यही मोह का सार है।
सार्वभौमिक कर्तव्य पर व्यक्तिगत लगाव को प्राथमिकता देना। तो अर्जुन की इन दलीलों का कृष्ण के पास क्या जवाब है? कोई भी सामान्य सलाह यहाँ काम नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण क्या करते हैं? वे इस बहस को एक पूरी तरह से अलग लेवल पर ले जाते हैं ना? हाँ, वो पूरे खेल के मैदान को ही बदल देते हैं। वो अर्जुन के तर्कों का एक एक करके जवाब नहीं देते, वो उसकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संदर्भ में रखते हैं। सही कहा। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये लगाव, ये मोह तुम्हें परम सत्य देखने से रोक रहा है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विचार सामने रखते हैं जो इस पूरी बातचीत का रुख मोड़ देता है। आत्मा की अमरता। हाँ, कृष्ण कहते हैं आत्मा शाश्वत है। जो तुम अपने सामने देख रहे हो वे केवल शरीर हैं, लेकिन उनके भीतर की आत्मा कभी नहीं मरती। ये तो एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। कृष्ण ने पूरी लड़ाई को शरीरों के विनाश से हटाकर विचारों के संरक्षण पर केंद्रित कर दिया है। अब ये लड़ाई भीष्म या द्रोण के शरीरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस अन्याय की व्यवस्था के खिलाफ है जिसका वे हिस्सा बन चुके हैं। तो इसका मतलब है कि असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि अर्जुन के अपने मन के अंदर लड़ी जा रही है। हमेशा से वही थी। कृष्ण यही तो बता रहे हैं कि असली लड़ाई तुम्हारे भीतर है, डर को जीतने और धर्म को अपनाने के बीच। वो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि उसका कर्तव्य निभाना विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण है। तुम शरीर नहीं मार रहे हो, तुम एक गलत व्यवस्था को खत्म कर रहे हो, ताकि एक सही व्यवस्था का जन्म हो सके। इस सब के बाद कृष्ण की आवाज में एक तरह की पुकार सुनाई देती है। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, संकोच का समय समाप्त हो गया है। उठो और अपने भाग्य का सामना करो। वो जानते हैं कि अर्जुन को अब इस सोच विचार के लकवे से बाहर निकलना ही होगा। एक्शन का समय आ गया है। हाँ, क्योंकि ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है। कृष्ण ने उसे एक नया नजरिया दिया है, एक वाइड एंगल लेंस दिया है। लेकिन धनुष तो अर्जुन को ही उठाना होगा। बिल्कुल, चुनाव हमेशा व्यक्ति का ही होता है। कृष्ण उसे रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस पर चलना तो अर्जुन को ही पड़ेगा। और स्क्रिप्ट के अंत में हम देखते हैं कि अर्जुन, जो अभी शायद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, हाँ, उसके मन में अभी भी उथल पुथल है, लेकिन वो अपना गांडीव धनुष फिर से उठाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली पल है। उसके अंदर का तूफान पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, लेकिन थमना शुरू हो गया है। कि ये कोई जादुई समाधान नहीं है। कथावाचक ये साफ करता है कि अर्जुन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। हाँ, उसका संकल्प अभी बन रहा है। ये दिखाता है कि ज्ञान और स्पष्टता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, कोई एक पल में होने वाली घटना नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमारे लिए इसमें क्या है? ये स्क्रिप्ट हमें दिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर हमारे अपने अंदर ही होती हैं। बिल्कुल, हमारी भावनाओं और हमारे कर्तव्यों के बीच, व्यक्तिगत लगाव और बड़ी तस्वीर के बीच। अर्जुन का असली युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ज्यादा उसका अपना मन है। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कैसे? ये हर उस स्थिति पर लागू होती है जहां हमारी व्यक्तिगत भावनाएं एक जरूरी लेकिन मुश्किल कार्रवाई के रास्ते में आ जाती हैं। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में जिसे किसी अपने का ही दर्दनाक ऑपरेशन करना है, या एक सीईओ के बारे में जिसे कंपनी को बचाने के लिए अपने दोस्तों को नौकरी से निकालना है। हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी अपने अर्जुन मोमेंट का सामना करना पड़ता है। और हम अपने श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, जब व्यक्तिगत भावनाएं और एक बड़ा कर्तव्य आपस में टकराते हैं तो कोई सही रास्ता कैसे खोजता है? जब बाहर के सारे संकेत आपको भ्रमित कर रहे हों तो किन सिद्धांतों पर भरोसा किया जा सकता है?